हर हर महादेव, जय शिव शंभो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म अध्याय 7 मंगला गौरी व्रत का वर्णन। तो आइए मन में भोलेनाथ और माता गौरी का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। ईश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब मैं आपको मंगला गौरी व्रत का वर्णन कहूँगा, इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। यह पापों का नाश करने वाला है। विवाह के पश्चात प्रथम श्रावण शुक्ल पक्ष में पहले मंगलवार को यह व्रत आरंभ होता है। केले के खंभों से सुशोभित एक पुष्प का मंडप बनाएं और उसी में फलों तथा रेशमी वस्त्रों से उसे सजाना चाहिए। मंडप में अपने समर्थता के अनुसार देवी की ईश्वरमयी मूर्ति को स्थापित करें और 16 दुर्वा दल, फूल, पुष्प सभी से माता का पूजा करें और अपनी कामना पूर्ति के लिए 16 बत्तियों से 16 दीपक जलाने चाहिए। दही तथा भात का नैवेद्य भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। देवी के पास ही पत्थर का सील तथा लोढ़ा स्थापित अवश्य करना चाहिए। 5 वर्ष तक इस प्रकार करने के पश्चात इसका उद्यापन करना चाहिए, जिससे माता को वायन प्रदान करना चाहिए। अब इसकी विधि सुनिए। समर्थता के अनुसार पल प्रणाम स्वर्ण की अथवा आधे प्रणाम की, उसके भी आधे प्रणाम की मंगला गौरी की प्रतिमा निर्मित करनी चाहिए और वस्त्र तथा रमणीय चीज़ों को भी देना चाहिए। पास में चांदी से निर्मित सील और लोढ़ा भी देना चाहिए। यदि समर्थता हो तो ऐसा करने से उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। सनंद कुमार बोले, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था, क्यों किया था और इसका क्या फल है? कृपया करके मुझे बताइए। ईश्वर बोले, हे सनंद कुमार, पूर्व काल में कुरुक्षेत्र में श्रुति कीर्ति नामक एक विद्वान कीर्तिशाली शत्रुओं का नाश करने वाला 64 कलाओं से पूर्ण विधा था। वह धनु विद्या में कुशल था, राजा था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीज़ें उस राजा के पास थी। वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित रहता था। जप और ध्यान, देवी की आराधना करने में लगा रहता था और कठोर तपस्या करके उसने देवी को प्रसन्न किया। उसने यह वचन बोली कि हे सूर्य व्रत वर मांगो। श्रुति कीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक सुंदर पुत्र प्रदान कीजिए। देवी, आपकी कृपा से तो सभी चीज़ संभव है। ऐसा वचन सुनकर देवी मुस्कुराई और देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांग लिया है, फिर भी कृपा वश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनो, यदि तुम परम गुणी पुत्र चाहते हो तो केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे वचन सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ और वह जानता था कि 16 वर्ष के बाद उसका पुत्र उसके साथ नहीं रहेगा। हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा के अनुसार आप अपनी भार्या को दे दीजिए। ऐसा करने से वह गर्भवती हो जाएगी। राजा ने वैसा ही किया और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। 10वें महीने में देवतुल्य सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने उस बालक का जात कर्म आदि संस्कार किए। शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चित्त में पड़ गया और विचार करने लगा कि पुत्र बड़े कष्ट में है और अब उसका कष्ट मैं अपने सामने कैसे देखूंगा। ऐसा विचार कर राजा ने अपने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। उस समय राजा की पत्नी अपने भाई से कहा कि कपटियों का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्ण पुत्र के लिए प्रार्थना की है और कहा है कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति हैं और मैं अपना पुत्र आपके पास अवश्य भेजूंगी। ऐसा कहकर मामा और भांजे चले गए। आनंद नामक नगर में जा पहुँचे। सभी प्रकार की समृद्धियाँ, वीर सेना
नाम वाला राजा वहाँ पर राज्य करता था। सर्वलक्षण संपूर्ण युवा अवस्था प्राप्त कर मंगला गौरी नामक उसकी एक कन्या थी। सभी उपमाओं से वह सुंदर थी और सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त कर वह कन्या किसी सखियों के साथ नगर के उपवन में घूम रही थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा भी वहां जा पहुंचा। उस कन्या को देखने की लालसा से वह वहीं विश्राम करने लगा। इसी बीच विनोद पूर्वक कीड़ा करता हुआ उस कन्याओं ने किसी ने एक कुपित होकर राजकुमारी को कुछ कह दिया और अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बात क्यों बोल रहे हो? मेरे कुल में कोई भी ऐसा नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उसके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेगा वही मेरा पति होगा और वह चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। उस दिन राजकुमारी का विवाह था और देश के सभी राजा के सुकेतु नामक वाले पुत्र के साथ उसका विवाह था। वह सुकेती विद्याहीन, कुरूप और बहरा भी था और उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर नहीं है जिससे उसके साथ उसका विवाह हो सके। सुकेतु पहुंच गया। उस लोगों ने चिरायु के मामा के पास जाकर याचना की कि कुछ क्षण के लिए आप अपना बालक हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि उसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं, तो आप तो वर मांग रहे हैं, आखिर क्यों मांग रहे हैं? इसके बाद चिरायु को ले जाकर उस कन्या के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया गया और क्योंकि कन्या के हाथ से अक्षत पड़ने पर उसका भांजा चिरंजीवी हो गया। रात्रि में भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष चिरायु के हर्ष युक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन हुआ। उसी दिन चिरायु 16 वर्ष का पूर्ण हो गया था। उसी बीच संयोगवश राजकुमारी जाग गई और वहाँ एक सांप आ गया। सांप को देखकर वह भयभीत होकर व्याकुल से कांपने लगी। उस कन्या ने धैर्य धारण कर 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। दीनता भरी वाणी से सांप से प्रार्थना की और मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी, मैं उत्तम व्रत को करूँगी जिससे मेरा पति जीवित हो जाए, इस तरह चिरकाल तक जीवित रहे। आप वैसा ही कीजिए। इतने में सर्प एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी केचुल से उस कमंडल मुंह बांध दिया। अब कुछ ही रात शेष रह गए थे। चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहाँ ले जाने आए। ऐसा देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उनसे कहा कि हे शुभे, तुम यह क्या कह रही हो? यही तुम्हारा पति है? मंगला गौरी बोली कि नहीं, मैंने रात्रि में जिसके साथ शयन किया था, मैं 9 रत्नों की बनी अंगूठी उसे दी है, वह उसकी उंगली में डाली है, वह निशानी है, देख लो। मेरे पति ने रात्रि ने मुझे जो हार दिया है रत्नों का, वह भी देख लो। यह कोई और अन्य व्यक्ति है, इससे मेरा विवाह नहीं हुआ है। इस प्रकार का वचन सुन यह सभी बातें ठीक हुई, किंतु जब सुकेतु को उसका पति होने का अधिकार नहीं मिला तो वह बहुत क्रोधित हुआ उस तरह और वह वहाँ से चला गया। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाला महान यश से संपन्न तथा परम मानस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का सहस्त्र धन देकर वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया और इसी स्वरूप कुरूप होने के कारण उसके साथ अपनी पुत्री की विदाई नहीं की और चिरायु के साथ अपनी पुत्री की विदाई की। राजा बहुत खुश हुआ कि इतना सुंदर दामाद उसके मिला। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी तथा मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर को गया। लोगों के मुख से उसे आता हुआ देखकर माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, परंतु जब बेटा बहू घर आए तो चिरायु के माता पिता बहुत खुश हुए। हे महामुनि, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म तथा जो कुछ घटित हुआ वह सब वृत्तांत बता दिया। हे सनंद कुमार, मैंने आपसे इस मंगला गौरी व्रत का वर्णन कर दिया है। जो
कोई श्रावण मास में इस मंगला गौरी व्रत को करता है उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाती है। सूत जी बोले, हे ऋषि, इस प्रकार शिव जी ने सनंत कुमार को मंगला गौरी व्रत बताया और उन्होंने भी यह कार्य को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर महान आनंद को प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री ईश्वरीय कुमार संवाद में श्रवण मास महात्म में मंगला गौरी व्रत कथन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो चलिए यही वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।